नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी। फूलपुर में बलिकरणपुर गांव में एक हत्या होता है और हत्या इस तरह से होता है कि आपको बता दें कि बोरी में भर के और उसमें ईंटा डाल के सीमा गौतम को एक कुएं में फेंक दिया जाता है। आपको बता दें कि 8 दिन पहले से वो गायब थी और 8 दिन बाद जब मिलता है तो लाश मिलती है। प्रशासन उसके बाद देवर को, हस्बैंड को और उसके बाद फिर ससुर को उठा ले जाती है। अब हम गांव वाले भी हैं, हम जानेंगे क्या ये घटना था। आपको बता दें ये एक इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो हस्बैंड था वो उनका एक अवैध संबंध भी था, इसी गांव की वो भी पतोह थी और चाची लगती थी, रिश्ते में चाची लगती थी। उसके साथ उसका गलत संबंध था और वो इलाहाबाद में रहता था। और आज हम गांव वालों से जानेंगे कि ये पूरा मैटर है क्या हुआ है। भैया पूरा मैटर थोड़ा समझाइए कि जो हस्बैंड था वो कहाँ। हस्बैंड शायद का मतलब वहाँ इलाहाबाद में उसका लेके रहता था। चाची लगती थी। चाची लगती थी। अब उसके बाद रात में कैसे किया, कहाँ किया, अब पता मतलब नहीं। ये कई साल पहले इनका अवैध संबंध रहा? 2 साल पहले। क्या नाम था मतलब इनका जो उनके हस्बैंड थे? अनिल कुमार। हाँ, अनिल कुमार 2 साल पहले इसी गांव की बहू को लेकर उसके साथ शानशाही रहते थे। हाँ, शानशाही पूरा गांव को पता है। पूरे गांव को पता है सर। और इनके जो मेहरारू के जो मृत्यु भइले सीमा को भी पता था। हाँ, पता था। हाँ, सीमा को मालूम है। कबो विरोध नहीं भेल? विरोध तो बहुत किया, मुलाकात मतलब माने नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, ये बताइए कि उसके बाद वो सीमा को पैसा वैसा कौन देता था, क्या कैसे उसके पास मतलब घर कैसे चलता था? अब वही बता सकता है पैसा वैसा। अच्छा, मजदूरी करके लड़का खिलाते। कितना लड़के रहना है? 4 लड़के। 4 लड़के रहना है। 3 लड़का है, 1 लड़की। कितने साल के हैं? एक बार लगभग 17-18 साल के, एक बार 8 साल का, एक बार ऐसे हैं। मतलब जो बड़ा लड़का है वो कमा रहा है, वही देखभाल करता था महतारी का। बाप तो खराब हो गया था। हाँ, बाप खराब होता, नाम खराब। हाँ, नाम। तो आपको भी मिलवाते हैं सीमा के जो देवरान है। और ये जान लीजिए सीमा की छोटी बच्ची है, सबसे छोटी यही है। इसकी जिंदगी तो बर्बाद होगी भाई। माँ का मौत हो गया, बाप का हाल आप समझ ही रहे हैं कि दूसरी औरत के चक्कर में है। भाई जो हैं वही संभालेंगे। अब देखिए वो संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, बच्ची को पता भी नहीं होगा कि माँ के साथ क्या हुआ, बाप क्या कर रहे हैं। पैदा कर देना ही बहुत बड़ा काम नहीं होता भाई, पालना भी पड़ता है। ऐसे पैदा करके इसे छोड़ दोगे, क्या होगा इसके साथ? कौन देखेगा इसका भविष्य? इसको पता ही भी नहीं होगा कि क्या क्या हुआ है हमारे घर में। एक चीज़ बताइए, जो आपके ससुर थे या देवर थे, कभी आपके साथ ऐसा कुछ व्यवहार हुआ, झगड़ा उगड़ा या फिर मारपीट हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हमें से भरा, नहीं हमारे दीदी से झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं भरा। कब ने भइला? कबो नहीं भरा, मतलब पहले हमारे शादी से पहले भाव हुई हम नहीं जाने, लेकिन हमारे आए पे नहीं इतना झगड़ा लड़ाई नहीं भरा। अच्छा, आप कितने एक 1.5 महीने से यहीं पर है ना कि कहीं गई थी? मतलब हम यहीं थे। हाँ। उस दिन जिस दिन वो गायब हुई थी तब से मतलब झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था? नहीं, झगड़ा कर पहले नहीं भरा, जो दिन नहीं झगड़ा भरा। अच्छा, जोने दिन गायब भइला नहीं वह दिन आप लोग कभी देखियो कि कहाँ जा रही हैं, कुछ बातचीत हुआ? नहीं, ओकरे पहले जब उनका नानी खत्म भई रही, उनकी नानी खत्म भई रही, बोलेंगे हमारी नानी खत्म है, हम जाते ही देखे। तो मम्मी बोली कि जा, तो यहाँ से पैदल गई रही। पैदल गई, कहाँ जाप साधन से नहीं, हम बैठ चली जाप गई यहाँ से। ओकरे बाद वहाँ से आइन, यहाँ शाहपुरा के कोई नहीं रहा, साथे लग लिया के आइन। अच्छा, लिया के आइन, यहाँ दरे बैठा हुआ आदमी 4-5 मिनट बैठा, हम पानी होनी दिए, कहे कि हम पानी होनी नहीं पी। तो दीदी हमारे बोलें कि हमारा ममा है। तो ओकरे बाद हमारी मम्मी आई गई, उन्हें पूछिन हाल खबर पूछिन उछिन। ओकरे बाद वो आदमी चला गवा। ओकरे बाद 2 दिन बाद बोलें कि हम दूध वहीं खाए जाब, 6 बजे रहा। अच्छा। संझा शाम होत रहा। हाँ। ओकरे बाद बोलें कि फोने से बात करत कि आइन, बोलें कि रुक जा हम आवत है। वहीं दरे आरा मशीन है, तो वहीं दरे उन कहाँ वहीं दरे बुलाए हैं, हमारा ममा है, हम जाते ही हमार दूध वहीं खाए जाबे। तो हमारे ससुर बोलन कि इतनी बेला इतनी रात के कहा जाते, पूरा दिन घरे रहे तो काहे नहीं गए, अब वहीं कितनी बेला जाते। एक बाद सुनीन बोलत चली गए, रुकिन नहीं, चली गए। आइन कहीं जाते वहीं खाम ना, हम वापस आ जाबे। आइन 8:30 बजे रात आइन, तो हमारे ससुर इतना बोलन कि खाई लू, तो बोले नहीं खाए नहीं है। तो ओकरे बाद
अपन लड़किया एनहु बिट्टी के बाबा के लिया के यहाँ घर में लेटी गई। ओकर बाद रात की काम हवा ई नहीं पता। अच्छा। जब 11 बजे रात लड़कियन रोए लगन कि हमार अम्मी नहीं है, तो हमार बुढ़ऊ उठ के आयन बोलन कि का बिट्टी, कहन कि हमार अम्मी नहीं है। ओकरे बाद हमार बुढ़ऊ छत होते देखेन 4-5 मिनट जोड़न कि लेटरिन वेटरिन गई हुई है। ओकरे बाद जब जो लेन नहीं आए, चारों कहती हेरन, तब से नहीं मिली। तब से ना मिली, मतलब रात से ही गायब हो गई थी? हाँ रात हाँ? हाँ रात से गायब हो गई थी। हाँ। तो ये मैटर आप समझ गए होंगे कि क्या मैटर है, लेकिन प्रशासन तो उठा ले गया इनके देवर को, इनके ससुर को। अब प्रशासन ही बताएगा कि कौन सही है कौन गुनहगार है। माता जी, इस गांव की स्थिति जिस तरह से हम सुने हैं कि एक बीवी रहते हुए दूसरी लड़की को लेकर भाग जाओ इसी गांव के, तो एक तरह से 2-2 घर बर्बाद हो गया, उस लड़के का भी और जो लड़की आई है यहाँ वो भी। तो आप इस पर क्या सोच रही हैं? अब का सोची भैया, बच्चन के जीवन तो बर्बाद ही हुई है। उनका सहारा कौन बनेगा? क्या बनी? कौन सहारा बनेगा? उनके सहारा को तो दिक्कत तो हुई है। अब इतनी बड़ी छोटी बच्ची का छोटी पता नहीं, बच्ची 1-2 साल की क्या करेगी? क्या करेगी? कौन पेट भरेगा इसका? इसका सहारा तो कोई बनना पड़ेगा ना। अब तो गई, अच्छा की सही किया उसके साथ। अब वो गई, इन्हन के सहारा बनना तो जरूरी है। 4 बच्चे अभी इन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। पूरा गांव कभी समझावल नहीं गए अनिल को? सब अनिल के समझाए कि जब माई बाप के समझाए पर अनिल रास्ता नहीं पकड़े। गांव का समझाए, गांव के समझाए कौन गांव होता है? गांव किसी का पेट भरता है? अनिल के बच्चे मरेंगे तो अनिल पेट भरेगा ना, कोई थोड़ी ना भरेगा। तो जब अनिल नहीं भरा तो और क्या कर सकते हैं? गांव बहुत समझाया, जब समझने में नहीं आया तो क्या करे? वो लेकर इलाहाबाद नाच रहा है, अपने बाल बच्चा कोई ख्याल नहीं कर रहा है। चाची लगती थी रिश्ते में? हाँ चाची लगती थी। कितना शर्म की बात है। सही बात है, कितनी शर्म की बात है कि रिश्ते में चाची लगती थी। और रिश्तों को भी कुकर्म करता है तो चाची और माई अक्का ने देखी है। ये कुकर्म करत है। चाहे चाची रहे चाहे माई रहे, तो जब लाद बिहार धोई पी गवा बा तो करे लाज शर्म नहीं ने तो का करे? आँख का पानी झड़ गेला, झड़ गयो। जेका जे महतारी तुल्य होला, हाँ। जेका मेहरा रू बना के रख ले हैं। तब अब वही जवान ही आई गयो। तो देख सकते हैं यहाँ पर जनता। बाप का केवल कमी वही अनिल का। अनिल आज सही होत बेटा तो कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। अब तब माई बाप का करें, वो अनिल का सारी खराबी है। चाची ये बतावा, ये बिटिया देखल जाता है, पता ही नहीं हुई महतारी की संगरी का होइल बा। नहीं भैया पता हो तैसी बैठी रहा और कुछ एहसास होत, कुछ एहसास हो, कुछ खत्म हो गई और इसको पता भी नहीं है। नहीं। कौन देखभाल करेगा? कुछ नहीं शादी देखता है, करना है। पागल से बैठी बा। बेटा मम्मी के साथ क्या हुआ पता है? कुछ पता है मम्मी के साथ क्या हुआ है? मम्मी कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई। अब भाई इससे दुख की बात क्या है कि बच्ची को पता ही नहीं है कि माँ कहाँ है। आपको हम उस स्थान तक लेकर जाते हैं जहाँ पर ये लाश मिली है और वो स्थान भी हम दिखाते हैं। तो दोस्तों अब मैं उस कुएं के पास आ गया हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी सुनसान जगह है और आपको बता दें कि चारों तरफ खेत खलिहान है और उस बीच में थोड़ा सा जगह है जहाँ पर कुआं है और उसी कुएं में सीमा गौतम का एक बोरे में भरा हुआ उनकी लाश मिलती है। आपको बता दें कि उस संदर्भ में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके ससुर का, उनके देवर का, उनके हस्बैंड का। हस्बैंड जो एक अवैध संबंध भी था उनका। अब हम कुआं दिखाते हैं कि ये देखिए, यही वो कुआं है जहाँ पर 8 दिन पहले गायब हुई सीमा, आज कल उसका डेड बॉडी यहीं से मिला है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये कुआं है और यहाँ पर बहुत ही काफ़ी सोच विचार के यहाँ फेंका होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग आते नहीं होंगे और इसलिए उसको लगा कि यहाँ पर मैटर दब जाएगा और हम बार बार बच जाएंगे। लेकिन प्रशासन के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन अभी अभी आई है, हम उसको भी दिखा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो जांच हुआ है वो देखे हैं आप। ये कुआं देख सकते हैं जिस कुआं में सीमा को एक बोरे में भरकर फेंका गया और फेंकने के बाद उसमें ईंटें डालकर जिस तरह से इसमें फेंका गया। और आपको बता दें 8 दिन से गायब थी और अभी कल डेड बॉडी मिली